किंजा, मैं रात को लेट हो जाऊंगा तो तुम मामा की तरफ चली जाओ। क्यों? मेरा घर नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी किसी के घर। मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हारा ही घर है। और मूड इतना क्यों खराब है तुम्हारा? सर, मैंने कह दिया ना, मैं मामा की तरफ नहीं जाऊंगी। वो क्यों? तुम्हें पता है, उस दिन फाइजा ने मुझे इतनी बातें सुनाई। उसका कहना था कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। उसने तुम्हें किसी लड़की के साथ घूमते फिरते देखा गाड़ी में। और तुमने क्या कहा? क्या कहना था? दिमाग दुरुस्त कर दिया मैंने उसका। उसे कहना था ना कि मेरा शौहर मुझ पे जान छिड़कता है। उसने तो उस वक्त किसी और लड़की की तरफ नहीं देखा जब लड़कियों की लंबी लाइनें लगी हुई थी उसके लिए। मेरे लिए मेरी बीवी ही मेरी दुनिया है। मैं जानती हूँ जैन, उसका अपना घर आबाद नहीं है ना, इसलिए मेरा भी खराब करना चाहती। छोड़ो ना उसकी बातें। तुम रेडी हो जाओ, मैं रास्ते में जाते हुए तुम्हें मामा की तरफ ड्रॉप कर देता हूँ। सैन, मैं मामा की तरफ नहीं जाऊंगी। क्या हम बच्चों जैसी बातें कर रही हो? मामा का क्या कसूर है इस सब? हम्म? देखो, तुम उनकी इकलौती बेटी हो। वो अपनी सारी बातें तुमसे शेयर करती हैं। यू शुड गो। तो ठीक, लेकिन ये तो बताओ क्यों लेट आओगे तुम? वो जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ना यार, उसके बहुत सारे काम है, सो इसलिए मुझे कुछ नहीं पता कब आऊंगा वापस। चलो ठीक है, लेकिन मामा की तरफ रुकूंगी नहीं। मैं तुम्हें वापसी पे पिकअप कर लूंगा। अच्छा किंजा, सच सच बताओ, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? हरगिज नहीं। मुझे खुद से ज्यादा तुम्हारी मोहब्बत पे एतबार है सैन। थैंक यू। अभी तक आयशा के बारे में सोच रही हो? हाँ, बार बार उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो मर गई है। जाहिर है मलिया, दिमाग ऐसी बातों को फौरी थोड़ी कबूल कर लेता है। आप ही, मुझे इतना दुख हो रहा है ये सोच के कि उसने ये सब कुछ कैसे कर लिया। बेवकूफ लड़की थी ना, जभी तो आराम से असगर के हाथों का खिलौना बन गई। फहद के एक्सीडेंट की वजह से हम लोग उसे देखने भी नहीं जा सके, वरना शायद उसके इरादों का पता चल जाता और हम उसे रोक लेते। नहीं मलिया, हमें कभी अंदाजा नहीं हो सकता था। जिया खाला तो बता रही थी कि उनको आखिरी लम्हे तक नहीं पता चल सका इस बारे में। अल्लाह उस खबीज असगर का बेड़ा गर्क करे। ऐसी ऐसी चालें चलिए कि हमको एक दूसरे की नजरों में ही बुरा बना दिए। देखना आप भी, उसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। तुम बस परेशान ना हो।
फहद, मलिया तुम 2 दिन से कहाँ गायब हो? फोन भी नहीं उठा रही, क्या हुआ है? सब खैर तो है ना? क्या हुआ मलिया, तुम रो क्यों रही? फहद फहद आयशा का इंतकाल हो गया। क्या? तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ फहद, आयशा ने खुदकुशी कर ली है क्योंकि उसे तुम नहीं मिले ना, वो मर गई है। फहद, मुझे लगता था कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन आयशा मुझे आईना दिखा गई है कि मेरी मोहब्बत उसकी मोहब्बत के आगे कुछ नहीं है। मलिया मैं जानता हूँ कि वो बहुत जज्बाती लड़की थी, लेकिन ये भी मैं सोच सकता था कि वो करेगी अपने साथ। यकीन मानो, मुझे वाकई बहुत अफसोस हो रहा है। फहद, इन सब चीजों की जिम्मेदार मैं हूँ। काश असगर ने मुझे जला दिया होता, मैं मर जाती और वो जिंदा रहती। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। शट अप मलिया, क्या बकवास कर रही हो तुम? जहां तक रही ना बात ये असगर की, बस मुझे ठीक होने दो, फिर मैं देखता हूँ उसका क्या हाल करता हूँ। मलिया मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, तुम बस परेशान मत हो। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है मलिया को? पापा वो लड़की नहीं थी आयशा, उसने खुदकुशी कर ली। ये आयशा वही लड़की है ना जो असगर के साथ मेरे पास आई थी? जी लेकिन क्यों? पापा वो भी उसकी कमीनगी का शिकार हो गई। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ पापा, आप उसे कहीं से भी तलाश करें, वो कहीं छुप गया है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कुछ करता हूं, तुम परेशान मत हो, करता हूं मैं। किंजा, आज मैं तुम्हें कितना याद कर रही थी। अगर तुम नहीं आती ना, मैं खुद आ जाती चल के तुम्हारे घर। बेटा क्या बात है, तुम इसी तरह रूठी रहोगी, बात नहीं करोगी मामा से? मामा, अगर जैन ना कहता तो मैं यहाँ ना आती। आपको पता है मैं उसके बारे में कोई बात नहीं सुन सकती, और उस दिन आपने मेरे सामने फाइजा की हिमायत कर दी। आपको पता है मैं कितना हर्ट हुई थी। अरे मैंने किसी की हिमायत नहीं की बेटा, सिर्फ तुम्हें आंखें खुली रखने की ताकीद कर रही हूँ। मामा क्या हो गया आपको? जैन के मामले में मुझे आंखें खुली रखने की कोई जरूरत नहीं है। आंखें बंद करके मैं उस पर यकीन कर सकती हूँ। अरे यही तो तुम्हारी गलती है किंजा। अगर कोई औरत मर्द को बेवकूफी की हद तक मोहब्बत करे ना, वो उस बेवकूफी की सजा जरूर देता है। मर्द को बेवकूफ औरतें नहीं पसंद होती। अच्छा मामा, बस कर देना लेक्चर। जैन की दुनिया मुझसे शुरू होकर मुझे पे खत्म होती है, मैं जानती हूँ उसे। काश कि ऐसे ही हो। अच्छा ये बताओ, तुमने जैन को ये बात बताई है? जी, आपको पता है वो फाइजा की बात सुन के कितना हंस रहा था। आप खुद बताएं मुझे, अगर ये बात जरा सी भी सच होती तो वो डर ना जाता। तो शुक्र करें मैंने उसे ये नहीं बताया कि आप भी शक करें, कितना हर्ट होता ना वो। अच्छा चलो बस, तुम फिर मेरे साथ तो चलो। कहाँ चलना है? बेटा मुझे शॉपिंग पे जाना है, असल में कल एक फंक्शन है, तो मैंने सोचा तुम मेरे साथ चलोगी, तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। यानी कि मुझे साथ ले जाने के लिए रिश्वत ले रही हैं आप? तुम यही समझ लो। नॉट अ बैड आइडिया। चलो अब तुम्हारा मूड अच्छा हो गया तो चलो थोड़ा सा जूस ही पी लो। अगर किंजा फाइजा भाभी की बात पे यकीन कर लेती ना, तो उस घर में सीरियसली मेरा आखिरी दिन होता। तुम्हें अंदाजा नहीं है, किंजा सिर्फ आर या पार पे यकीन रखती। अगर उसे पता चल जाता तो क्या करती किंजा?
क्या करती? 2 मिनट में अपने से मेरा रिश्ता खत्म करती और मुझे लात मार के घर से बाहर निकाल देती। लेकिन जैन, वो तो तुमसे बहुत प्यार करती है। करती है इसीलिए तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। अब देखो, हमारे रिलेशनशिप में लड़ाई भी है, झगड़े भी है, लेकिन मोहब्बत भी है, और कॉम्प्रोमाइज भी तो करती हो ना तुम। लेकिन उसे नहीं जानती हो तुम। अच्छा फर्ज करो उसे पता चल जाए कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो तुम क्या करोगे? क्योंकि किंजा तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती और तुम इस कंडीशन में भी नहीं हो कि उसको छोड़ सको, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? अब जब से हादसा हुआ है आप रोज इधर आ रहे हैं, आप ठीक से आराम नहीं कर पा रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पहले तुम मुझसे वक्त ना देने की शिकायत करते थे और अब ये शिकायत कर रहा हूं। क्या तुम्हें मेरा तुम्हारे साथ होना अच्छा नहीं लगता? शिकायत नहीं कर रहा, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ और जानता हूँ कि आपके लिए आपका काम इम्पोर्टेंट है, और आई नो वो सफर करना है। यही तो अफसोस है मुझे कि मैंने रिश्तों से ज्यादा बिजनेस को वैल्यू दी, काम को। और उससे ज्यादा दुख इस बात का है कि जब एहसास भी हुआ तो इतनी देर बाद। अच्छा खैर छोड़े इन बातों को। ये पापा, अब तो मैं चल फिर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। प्लीज डॉक्टर साहब से बात कीजिए, मैं जा सकता हूँ कि नहीं? लगता तो नहीं है कि जाने देंगे, फिर भी ट्राई करके देख लेते हैं। प्लीज बात करें। अच्छा करता हूं, परेशान मत लो। रिलैक्स करो, मैं बात करता हूँ। रजिया की हालत कैसी है अब? मत पूछे अम्मी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मरीज है। इतनी निढाल हो गई है, मैं तो पहचान ही नहीं पा रही थी उन्हें। दुख भी तो इतना बड़ा है बेटा, संभलते संभलते वक्त तो लगेगा ना। मैं भी नहीं जा सकी हूं वहां पे, लेकिन इंशाल्लाह कल परसों में जरूर जाऊंगी। मैंने तो रजिया खाला को कहा था कि हमारे साथ चलें, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। अम्मी, मैं सोच रही थी कि कल मैं भी रजिया खाला की तरफ चली जाऊं, कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं आयशा से नाराज थी इसलिए नहीं आ सकी। चलो बेटा, नमाज का वक्त हो गया है, चल के नमाज पढ़ते हैं। उस बच्ची की मगफिरत के लिए भी दुआ करना तुम दोनों, ठीक है? चलो उठो बेटा, अल्लाह ताला रहम करे अपना। अम्मा, ये किस लिए कपड़े निकाले हैं? तुम्हारे चचा के घर शादी है ना बेटा, तो मैंने सोचा इन कपड़ों में से कोई एक तुम पहन लेना। ऐसे करो, ये पहन लो, बड़ा जचेगा तुम पे। अम्मा, तुम चाहती हो कि मैं शादी में कार्टून बन के जाऊं ताकि सारी कज़नें मेरा मजाक उड़ाएं। माफ करो अम्मा, मैं मर जाऊंगी मगर इस असारे कदीमा के कपड़े नहीं पहनूंगी। अरे अरे अरे, एक तो ये बड़ी खराब बात है। जब भी तुम्हें कोई बात कहे या तुम्हें अपनी कोई ख्वाहिश मनानी हो ना, तो मुझे मरने की धमकी लगा देती है। तो तुम मानती भी तो ऐसे ही हो ना। आयशा, एक बात तो बता, अगर मैंने कभी तेरी कोई बात ना पूरी की, तेरी ख्वाहिश ना मानी, तो फिर तू क्या करेगी बेटा? तो कसम से अम्मा, जान दे दूंगी अपनी। बदतमीज माँ को धमकी दे रही हो? मैं तो सच बोल रही हूँ, अब तेरी मर्जी, तुम इसको धमकी समझो या कुछ भी। हर बार
तेरी जान देने की धमकी से मैं तेरी बात पूरी कर देती थी। काश के मैं इस बार भी तेरी बात मान लेती और उस फहद के पैर पकड़कर तेरे लिए राजी कर लेती, तो तू आज मेरे पास होती। मलिया बेटा मैंने नाश्ता बना दिया, आ जाओ नाश्ता कर लो आके। अम्मी मुझे देर हो रही है, मैं स्कूल में ही कुछ खा लूंगी ना। मलिया जा तुम रही हो और घबराहट मुझे हो रही है, तुम आज मत जाओ ना, मेरा दिल घबरा रहा है कहीं वो कम वक्त फिर कुछ ना। क्या हो गया अम्मी आपको? अब उसके डर से हम लोग घर से बाहर निकलना तो नहीं छोड़ सकते ना। हाँ ये तो है। मलिया तुम एक काम क्यों नहीं करती, किसी वैन वाले से बात कर लो जो तुम्हें घर के दरवाजे से लेके जाए और घर के दरवाजे पे ही छोड़ के जाए। अम्मी जान, मैंने 1-2 लोगों से बात की है, जल्दी ही कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। आप क्यों परेशान हो रही हैं? ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताना था कि आज स्कूल से आते भी मुझे देर हो जाएगी, ठीक है? क्यों, कहीं जाना है क्या? हाँ वो फहद को देखने हॉस्पिटल जाना है मुझे। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, अब एक दफा गई थी ना, अब वो होश में आ गया बस, अब इस घर से दोबारा वहां कोई नहीं जाएगा। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? जो तुम सुन रही हो। लेकिन अम्मी आप लेकिन कुछ नहीं मलिया, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह, अपने जहन में बिठा दो इस बात को, अब हमारा फहद से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ भाई असगर, तुम कहाँ गए वो? और मेरे काम का क्या हुआ? अरे साहब समझे कि आपका काम हो गया, अब वो लड़की आपके बेटे की जिंदगी में कभी नहीं आएगी। इस बार मैं कैसे यकीन कर लूं कि काम हो जाएगा, हालांकि पिछली मर्तबा तुम्हारी गलती की वजह से वो बच गई थी। ये आपको कैसे पता चला साहब? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे बेखबर हूं? मुझे तुम्हारी पल पल की खबर है। अरे साहब वो सब कुछ आयशा की वजह से मामला खराब हो गया, वरना मैंने तो फुल प्रूफ प्लान बनाया था। जो भी हो, मैं अब तुम्हारा एतबार नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये काम किसी और से करवा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारे इंतजार में रहा तो फहद उस लड़की से शादी कर लेगा। नहीं साहब, ये काम मैं कर दूंगा, बेफिक्र हो जाए, मैं करूंगा। बस आप मेरी रकम तैयार रखें बस। रकम की फिक्र नहीं करो, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इस बार मैं खुद तुम पे नजर रखूंगा ताकि कोई गड़बड़ ना। अरे नहीं साहब, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी, हमने सब प्लान बना लिए। ठीक है, मैं तुम्हें कल फोन करूंगा और इस बार हर हाल में ये काम हो जाना चाहिए, समझे? ठीक है साहब। आराम से। भैया तुमने बताया नहीं आंटी को कि पापा ने ये सब कुछ नहीं करवाया था और आयशा झूठ बोल रही थी। देखो फहद, इस वक्त अम्मी को कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं है, उनके दिल में खौफ बैठ गया और वो उसका कोई इलाज नहीं है। फिर क्यों आई हो है? क्या बताने के लिए आई हो? यहाँ बैठ। देखो मैंने सोचा कम से कम तुम्हें सच्चाई तो बतानी चाहिए ना। कैसी सच्चाई? यही कि तुम आंटी के कहने पे मुझे छोड़ी, जो कि खुद एक गलत फहमी का शिकार है। फहद मैं तुमसे यही कहने आई थी। देखो मैंने आज तक अम्मी की कोई बात नहीं टाली, मैं अब भी उनकी कोई बात टाल नहीं सकूंगी। मेरे लिए तो ये भी उनकी नाफरमानी है कि उनके मना करने के बावजूद भी मैं तुमसे मिलने आई हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अब जाओ यहाँ से। देखो फहद प्लीज समझने की कोशिश करो,
मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बस मजबूर हूँ। बस तुम मुझे भूलकर अपने पापा के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। वो इतने अरसे बाद तुमसे मिले हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारे मशवरे का। और एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम और मैं अलग नहीं हो सकते। और मैंने जितना तुम्हारा इंतजार करना था ना, वो मैंने कर लिया। अभी यहां से डिस्चार्ज अपने आप को करवा रहा हूं और हम सीधा आंटी के पास जा रहे हैं। फहद, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, डॉक्टर्स ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है अभी। हमारा मसला नहीं है। अच्छा क्या वो खैरियत से पहुंच गई है? नहीं अम्मी, सुबह से 4 बार तो आप बोल चुके हैं उसको कॉल करने को। अब तो मेरी कॉल से भी तंग आ गई होगी। बेटा बहस क्यों कर रही हो तुम? जब मैं कह रही हूँ उसे फोन करके पूछो तो बस पूछो ना। बच्ची सही कह रही है कुलसुम, क्यों इतना परेशान हो रही हो? खुद भी परेशान हो रही हो और हमें भी कर रही हो। तुम मुझे एक बात बताओ, मलिया पहली मर्तबा स्कूल गई है क्या? पहले की बात और थी आपा। इस वक्त वो असगर और फहद का बाप मेरी बेटी के दुश्मन बने हुए। तुम क्या सोच रही हो? कॉल करो ना उसे। अम्मी, मैं कॉल तो नहीं करूंगी, लेकिन मैसेज जरूर कर देती हूँ। वो देख लेगी, खुद ही कॉल कर लेगी। खाला, चाय पियेंगी आप? नहीं बेटा। क्या करना है अब उस्ताद? करना क्या है? कर रहे हैं तेरे सेठ के फोन का इंतजार। उसका फोन आए तो ही काम स्टार्ट करें ना। हाँ, और वो हमको हमारा काम ही सिखाने चला है। हम खुद अपने काम के बब्बर शेर हैं। फोन आ गया भाई। बस सुन सुन सुन, देख क्या हिदायतनामा जारी करता है वो हिदायत दे तो ही काम स्टार्ट करेंगे ना। जी साहब। जी वैसे कुलसुम महनाज के हाथ की चाय बहुत जबरदस्त बनाती है बच्ची। बहुत बहुत शुक्रिया। मम्मी, खाने में क्या पकाऊं? बेटा जो दिल करे पका लो। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। जब तक मलिया खैरियत से घर नहीं आ जाती ना, मेरा दिल नहीं लगेगा। एक तो ये लड़की ना सुनती नहीं है मेरी। मैंने कहा भी था जब तक वैन नहीं लग जाती कुछ दिनों की छुट्टी ले लो, लेकिन नहीं भाई, अपनी ही करेंगी। इतना परेशान क्यों हो रही हो कुलसुम? जब तुमने अल्लाह की हिफाजत में उसको छोड़ दिया है तो वो परवरदिगार उसकी हिफाजत करेगा ना। अपा बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन आज मलिया थोड़ा उदास और नाराज होके गई है मुझसे। उदास? लेकिन क्यों उदास हुई? वो दरअसल ना फहद से मिलने जाना चाह रही थी हॉस्पिटल में उसे देखने के लिए। मैंने उसे मना कर दिया इसलिए। और आपने ये क्यों किया? क्यों मना किया उसे? अब उसका फहद से मिलना बनता नहीं है। मैं मलिया और फहद का रिश्ता खत्म कर रही हूँ बस। क्या? क्यों? आप फहद और मलिया का रिश्ता खत्म क्यों कर रही हैं? अम्मी, हम सब जानते हैं कि मलिया कितना चाहती है फहद को, और अगर आपने इन दोनों का रिश्ता खत्म कर दिया तो ये मलिया के साथ ज्यादती नहीं है? तो तुम क्या चाहती हो बेटा? मैं मलिया की चाहत की वजह से उसकी शादी फहद से करके उसकी जिंदगी को खतरे में डाल दूं क्या? उसके बाप ने उसे मारने का प्लान किया था, शायद तुम भूल गई हो। अम्मी, मैं नहीं भूली। यज़दानी एक अच्छा इंसान है,
और जो कुछ था वो सब हमें गलत फहमी थी उसके लिए। और वो जो आयशा ने मरते वक्त हॉस्पिटल में बयान दिया था वो क्या था? कोई भी इंसान बेटा मरते वक्त झूठ नहीं बोल सकता। अम्मी मैंने ये नहीं कहा कि आयशा ने झूठ बोला है, लेकिन आयशा ने सिर्फ वो कहा है जो उसको असगर ने बोला था। असगर ने झूठ बोला है उससे। और तुम्हें ये कैसे पता? फहद ने बताया होगा ना तुम्हें। जाहिर सी बात है वो तो अपने बाप की हिमायत करेगा, वो खुद भी जो मिला हुआ है। फहद ने नहीं, यज़दानी ने खुद ही सब कुछ बताया हमें। क्या? नुमान, जब से ऑफिस से आए हो तुम लैपटॉप लेके बैठ गए हो, मुझे बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। ऐसे नहीं, इसे बंद करो। क्या हो गया यार? मैं कानों से सुनता हूँ, आंखों से थोड़ी। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए सही से बात नहीं कर रहे, और मुझे ये भी पता है कि तुम क्यों नाराज हो। अच्छा, जब तुम्हें पता है मैं किस बात पे नाराज हूँ तो बताओ। मेरी वजह से तुम पे जिम्मेदारियां बढ़ गई है ना। हर वक्त ऑफिस में होते हो, काम करते रहते हो, यही वजह है ना। और फायदा, तुम तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझती है। देखो नुमान, जब से ऑफिस जाना शुरू किया तुमने, पापा कितने खुश रहते हैं तुमसे और मुझसे भी। हाँ मैं समझ गया, तो मेरे अलावा सभी को खुश रखती हो। नुमान फिर से लड़ना शुरू हो गए हो। मैं लड़ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। अच्छा बस करो और ना लड़ो मुझसे प्लीज। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो। नुमान, वो उस दिन तुम लोग जब... एक मिनट। नुमान, एक मिनट। हेलो, तो आजा के तुझे याद किया है दिल ने, अब तो आजा। अबे तू तो कह रहा था कि वो 2 बजे तक आ जाती है, ये शाम हो चलिए ना, उसका अत्ता है ना पता है। अबे क्यों हमें खड़ा खड़ा तू ख्वार कर रहा है? सच कह रहा है अशरफ, इस तरह तो किसी को भी हम पे शक हो सकता है। सच बता असगर, तू कहीं हमें बना तो नहीं रहा ना? नहीं बना रहा भाई, कसम से नहीं बना रहा। रोज इस टाइम पे आती है, आज पता नहीं कहाँ मर गई है, क्यों नहीं आ रही, रोज इसी टाइम पे आती है। भाई फोन आ रहा है सेठ का, क्या करूं? तो तेरे सेठ ने भी बहुत तंग किया, मिनट मिनट में फोन करता है। अबे ये तेरे पिछले बंड की वजह से ना तेरे सेठ को तुझ पे भरोसा नहीं है, और उसको बताना था ना कि अब उसका काम कौन कर रहा है। अच्छा हमारा भी इंट्रोडक्शन हो जाता। क्या करूं भाई, लाइन काट दूं, फिर वो मेरे पे यकीन नहीं करेगा। नहीं, उसको बोल आराम से बैठ, हो जाएगा काम उसका। हेलो साहब। जी साहब, काम हो जाएगा, आप परेशान ना हो। अबे ऐसा क्या कह दिया तेरे सेठ ने जो तेरा मुंह बन गया? धमकी दे रहा है कि इस बार काम हर हाल में हो जाना चाहिए। अबे तो हम क्या कर सकते हैं, सारी दुनिया आ जा रही है, एक तेरी चुड़िया है जो अब तक नहीं पहुंची। और देख असगर,
अगर गली में रश बढ़ा ना तो ये मौका भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। सुन, अगर ये मौका निकल गया ना तो तुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। समझा? तुम यहाँ बैठ के रो रही हो? नहीं नहीं, बस नहीं, शायद आंख में कुछ चला गया होगा। इतनी जल्दी कैसे आ गए? सच सच बताओ कि तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? नहीं नहीं, मुझे कोई क्या कहेगा। तो फिर मुझे बता क्यों नहीं रही हो? देखो सारा, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और इतनी तो दोस्ती है हम दोनों की कि हम दोनों एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें। तो प्लीज मुझे बताओ यार, मैं परेशान हो रहा हूँ। कम ऑन। नुमान, नुमान, प्लीज चाचू को मनाओ ना कि वो मेरी शादी की जिद छोड़ दे। मैं इस घर से कहीं नहीं जाना चाहती। लेकिन क्यों? मैं राफे से मिला हूँ। राफे बहुत अच्छा लड़का है और आई थिंक तुम्हें बहुत खुश भी रखेगा। हाँ, लेकिन मैं उसे खुश नहीं रख सकूंगी। इनफैक्ट मैं किसी को खुश नहीं रख सकूंगी। जो भी मुझसे शादी करेगा ना नुमान, वो तरसेगा मेरी मोहब्बत को, क्योंकि मैं अपने हिस्से की सारी मोहब्बत किसी और को दे चुकी। अच्छा, तुम किसी को चाहती हो? हाँ, बहुत ज्यादा चाहती हूँ। इतना ज्यादा चाहती हूँ कि मैं उसके अलावा किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर वो तुम्हारे लिए ठीक है, तुम्हारे काबिल है, तो मैं खुद तुम्हारी शादी उससे करवाऊंगा। काबिल है, काबिल है, लेकिन वो मेरा हो नहीं सकता क्योंकि वो किसी और का हो चुका है। और कौन है वो? सारा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। तुम सारा, मैं ये तुम क्या कह रही हो? नुमान, मैं सच कह रही हूँ। मैंने हमेशा से सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। नुमान, प्लीज चाचू को समझाओ, मुझे इस घर से नहीं निकाले। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें हासिल तो नहीं कर सकती, मुझे एटलीस्ट अपने करीब रहने दो। मैं यहाँ रहकर तुम्हें देख तो सकती हूँ ना नुमान। प्लीज प्लीज नुमान, चाचू को समझाओ, मैं ये नहीं कर सकती। प्लीज नुमान। ये क्या बेहयाई हो रही है यहाँ पे? वो भाई, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। चल यहाँ से चल। भाई भाई, कसम से ड्रामा नहीं कर रहा हूँ। इसी टाइम पे आती है आज। अबे बस असगर, घंटे हो गए लेकिन अब नहीं। फाहद, तुम क्यों जिद कर रहे हो? घर बहुत दूर तक है, तुम पैदल नहीं चल सकोगे इतना। भाई भाई, वो आ गई, लेकिन ये इसके साथ। अबे दुम छल्ला कौन है इसके साथ? अरे ये उसी सेठ का लौंडा है, लेकिन ये क्यों आ गया? ये तो गलत हो गया। नहीं असगर, नहीं, ये तो बहुत जबरदस्त काम हो गया है। क्यों ना हम इस लड़की के साथ साथ इसके आशिक को भी ले चले?
रकम डबल मिल सकती। बे दिमाग खराब हो गया है। सेठ ने हम पे नजर रखी हुई है, अगर इसके बेटे को नुकसान पहुंचाए ना, पैसे भी जाएंगे और हमारे घर वालों को हमारी लाशें भी नहीं मिलेंगी। लड़की का इंतजाम करो बस। तेरी बात दिमाग पर तो लग रही है लेकिन दिल नहीं मान रहा। दिल तो कहता है बस बस एक बार रकम हमारे हाथ में आ जाए। हया औरत, पूरी दुनिया में तुम्हें मेरा ही शौहर मिला था ये सब करने के लिए। फायदा ये क्या घटिया हरकत है? तुम ज़ारा पे हाथ कैसे उठा सकती हो? अच्छा, तुम्हें मेरी हरकत घटिया लग रही है और ये लड़की जो कुछ ये कर रही है वो घटिया नहीं है, वो बहुत शरीफाना है। बकवास बंद करो फायजा। अभी के अभी ज़ारा से माफी मांगो तुम। नुमान, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं और इस लड़की से माफी मांगू जो मेरे घर में रह के मेरे शौहर को फंसा रही है? फायजा ज़ारा से माफी मांगो वरना क्या करोगी बोलो? ना मैं तुम। प्लीज समान, तुम मेरी वजह से फायजा के साथ कुछ गलत मत कर। वाह ज़ारा वाह, क्या एक्टिंग करती हो तुम। अरे तुम्हें तो किसी ड्रामों या फिल्मों में एक्टिंग करनी चाहिए, तुम तो हीरोइन हो। काश ऐसी एक्टिंग मुझे भी आती तो आज नुमान के सामने मैं भी मजलूम होती। तुमसे अच्छा एक्टर और कौन हो सकता है? अपने ही घर में रह के बेहयाई करती हो और हम सबके सामने नेक परवीन बन जाती हो। तुम चुप रहो, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ यहाँ पे। अच्छा, ऐसी बात है तो बताओ, वो आदमी कौन था जो तुमसे मिलने आया था, वो भी हमारी एब्सेंस में?